Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Ingza. My dear guys, I'm happy that you are with me again. तो आज हमारी जो बातें होंगी वो ग्रामर के लिहाज से होंगी और आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों की वजह से ही मेरे अंदर ये करेज पैदा हुआ कि मैं मज़ीद से मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करूं और आप लोगों को बताता भी जाऊं। और आज जो हमारी बात हो रही है, आज हम ग्रामर का जो पार्ट 3 है उसके मतलब बात करने लगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंटेंस और इसकी जो टाइप्स हैं उसके मतलब बात होगी। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं तो इसके 5 लेवल्स हैं। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ द ग्रामर। ग्रामर के 5 लेवल्स हैं। आज पहले तो उन्हीं का नाम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं मॉर्फीम। ये सबसे लोएस्ट लेवल है। मॉर्फीम के बाद आपके पास वर्ड है और वर्ड के बाद फ्रेज और फ्रेज के बाद आपका क्लॉज और आखिर में हम बात करेंगे सेंटेंस पे। लीजिए, तो सिंपली वी आर टू शो कि ग्रामर के 5 फेजेस हैं, यानी 5 उसके लेवल्स हैं। एक मॉर्फीम है, फिर वर्ड है, फिर फ्रेज है, फिर क्लॉज है, फिर सेंटेंस है। तो मॉर्फीम पर भी बहुत जल्दी इन डिटेल आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग एंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स व्हिच विल बी रिलेटेड टू द मॉर्फीम। और आज हम सेंटेंस के मतलब बात करने लगे। अब जो सेंटेंस है, सबसे पहले तुम्हें ये मालूम होना चाहिए यार हमें कैसे पता चलेगा ये सेंटेंस है। सिंपली तो हम ये कहते हैं कोई भी सेंटेंस लिखा होता है तो उसके एंड पे फुल स्टॉप लगाते हैं और उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल रखते हैं। तो भी ये तो होगी सेंटेंस की बाउंड्री, ये होगी सेंटेंस की बाउंड्री। और आपको मालूम है कि सेंटेंस इज कॉल्ड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर। ग्रामर का जो सबसे बड़ा यूनिट है, जो बड़ा लेवल है, वो है सेंटेंस। तो आज हम सेंटेंस के मतलब बात करने लगे। मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है दैट मे बी समवट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल। हो सकता है बहुत डिफरेंट हो और आप कहें यार ये क्या बात होगी, लेकिन आप जानते हो कि हम जो बातें करते हैं उनका ताल्लुक जो है वो वेरिफिकेशन के साथ है। आप वेरीफाइड चीजों को देख रहे हो और उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हो। यहाँ पर अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। अब यहाँ पर मैंने लिखा है इसके 2 हिस्से, आ वर्ड एक लफ्ज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या अल्फाज का ग्रुप विच हैज कंप्लीट सेंस, जिसकी सेंस मुकम्मल होती है। देखो, एक लफ्ज भी सेंटेंस हो सकता है। हम बात क्या करें भला, एक लफ्ज भी सेंटेंस हो सकता है। हम कहते हैं यार वन वर्ड हाउ दैट इज पॉसिबल, दैट इज अ सेंटेंस। इस पर बात अभी होगी, जुड़े रहेगा और देखेगा, आपको समझ भी आएगी एंड यू विल बी एबल इन ऑर्डर टू टेल अदर पीपल यस 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 इवन अ सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस। वो एक सेंटेंस बन सकता है। अब हम कहते हैं अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक लफ्ज या लफ्जों का ग्रुप विच हैज कंप्लीट सेंस, जिसकी सेंस कंप्लीट होती है। अब सेंस का मतलब है कि अब देखो उसका प्रॉपर एक मेंटेनेंस हो, पता चल जाए हाँ यार ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। या फिर हम सिंपली कहते हैं कि ठीक है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। तो अब इस बात को करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर किसी भी सेंटेंस के लिए चीजें 2 इंतहाई जरूरी हैं। देयर आर द 2 कंडीशंस व्हिच आर ऑलवेज नेसेसरी, जो जरूरी है बहुत ज्यादा। जिस तरह देखें ना, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो बॉडी यानी स्ट्रक्चर होना चाहिए और दूसरा सोल। सोल नहीं है तो बंदा बेकार है, बॉडी नहीं है तो सोल का क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर रही। तो इसका मतलब है बोथ ऑफ देम दे आर नेसेसरी, वो दोनों जरूरी हैं। इन द सेम वे वी आर टू से दैट दीज आर द 2 कंडीशंस which are very very important whenever we are to say that this is a sentence। यानी ये सेंटेंस है, हमें इन 2 बातों से पता चलेगा। उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट का मतलब है कि काम करने वाला, डोयर, यानी जिसके उधर बाज़ का तो सब्जेक्ट जो होता है वो एक लफ्ज़ भी होता है, बाज़ का जो है वो पूरी क्लॉज भी सब्जेक्ट का रोल प्ले करती। इस पर हमारी बातें होंगी, लेकिन साथ साथ चलते हैं। हर चीज़ को एक ही वक्त में हम कर तो नहीं ना सकते, तो फिर चंक बाई चंक वी हैव टू गो फॉरवर्ड, हमने आगे बढ़ना है ऐसे लम्हा ब लम्हा। चलें, तो दूसरी चीज़ एटलीस्ट 1 वर्ब, यानी उसमें एक वर्ब होना चाहिए। अब आप जरा इस सेंटेंस को देखें। आई हैव रिटन दीज 3 सेंटेंसेस फॉर यू गाइस। ये 3 सेंटेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल शी कम्स हेयर, तो ये जो शी है ये सब्जेक्ट है और कम्स हेयर ये आपका प्रेडिकेट है। तो दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस वन इज प्रेडिकेट, इसको हम कहते हैं ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, राइट। सब्जेक्ट डोर और बाकी जो उसके बारे में खबर देने वाला है, खबर देने वाला जो है तो वो सब्जेक्ट हो गया, और जो खबर है बजाते खुद तो वो प्रेडिकेट है। तो हम सिंपली इस बात को यूं समझते हैं कि सब्जेक्ट के अलावा वर्ब से शुरू होता है प्रेडिकेट और फुल स्टॉप तक जाता है। तो किसी भी सेंटेंस के 2 हिस्से, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अब देखें, we repeat our doings
वैसे तो लाइफ सारी की सारी रिपीटिशन है ना, हम एक चीज को रिपीट करते रहते हैं, आज का दिन गुजारा, कल का दिन फिर ऐसा, परसों का दिन फिर ऐसा, ऐसे लाइफ चलती रहती है। तो यहाँ पर भी वी रिपीट आवर डूइंग्स, आपने देखा वी सब्जेक्ट है और रिपीट चूंकि वर्ब है, वर्ब से लेकर फुल स्टॉप तक ये सारे का सारा प्रेडिकेट है। अगर आप कहते हैं ऑल द बॉयज इन द क्लास आर प्रेजेंट, तो इसमें ऑल द बॉयज इन द क्लास ये सब्जेक्ट है, आर प्रेजेंट ये प्रेडिकेट है। क्योंकि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है, तो आर वर्ब है, उसके बाद सारे का सारे यानी वर्ब, और उसके बाद आने वाला सारा जो पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाता है। फिर अब देखें यहाँ पर ये सेंटेंस है दे पब्लिश अ बुक, कोई किताब पब्लिश करता है। वैसे अजीम लोग होते हैं जो किताबें पब्लिश करते हैं, आप भी हो सकता। तो दे ये सब्जेक्ट हो गया, और पब्लिश से लेकर यहां तक जो हमने लिखा है पब्लिश अ बुक, तो ये प्रेडिकेट है, राइट। अब हमने जब लिखा कि भाई देखो अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस, अ वर्ड, अभी तक तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात हो रही। ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ये तीनों के तीनों सेंटेंसेस है किस चीज को जाहिर कर रहे हैं भला, दे आर जस्ट टेलिंग यू समथिंग अबाउट विच इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स को जाहिर कर रहे हैं, जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। अब यहां पर देखें आई हैव रिटन दीज 3 सेंटेंसेस मोर, इसमें ड्राइव स्लोली, कम हियर, गो, दीज आर द 3 सेंटेंसेस, ये भी 3 सेंटेंसेस हैं। अब मैंने कहा कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है ना, तो उसके अंदर 2 चीजें जरूरी है। भाई देखो कौन कौन सी, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वर्ब होना चाहिए। अब ड्राइव स्लोली, अब आप सोचेंगे ये जो हमारे पास है क्या ये सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है? अगरचे ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, तो इसमें कोई सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है? ड्राइव स्लोली, आहिस्तगी से चलाओ, कम हियर इधर आओ, गो जाओ। अब चले इनकी बात हम बाद में करते हैं, पहले जरा गो पे, जहां पर हमने कहा कि इवन ए सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस, कि एक लफ्ज भी, अ वर्ड, गो, गो जाओ। आपको पता चल गया ना, एक बंदा खड़ा आप कहते गो जाओ भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ भला? अब यहाँ पर सारी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स खड़े हैं, मैं कहता हूँ सिट, अब मैंने लफ्ज बोला है सिट, तो इसका मतलब है सेंस कंप्लीट हो गया, देर एबल टू ओबे, वो ओबे कर रहे हैं, अब वो आराम से बैठ गए। फिर मैं कहा स्टैंड, ठीक है। फिर एक लड़का खड़ा, मैं कहा रीड, खाली रीड बोल रहा हूँ, खाली स्टैंड बोल रहा हूँ, खाली सिट बोल रहा हूँ, सेंस कंप्लीट हो गई। अब सोचने वाले सोचेंगे कि यार इसमें चलो ठीक है, रीड बोला जा रहा है, सिट बोला जा रहा है, स्टैंड, वो वर्ब तो है, लेकिन सब्जेक्ट किधर है? ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की हम बात कर रहे हैं वो कहां पर है? तो इसका मतलब वो तो प्रॉब्लम है। तो लिहाजा याद रखिएगा जरा, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इंपेरेटिव, अभी हम बात करेंगे उन पर भी, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो आपका इम्प्लाइड होता है। लफ्ज हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? इम्प्लाइड सब्जेक्ट, इम्प्लाइड। और आप लोग कहते हैं हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। अब ड्राइव स्लोली, ऐसे ही चलाओ। फर्ज करो मेरा कोई दोस्त है ना, मैं उसके साथ ही सीट पे बैठा हूँ, मैं कहता हूँ ड्राइव स्लोली, आहिस्ता चलाओ। इसका मतलब मैं किसको कह रहा हूँ? यू ड्राइव स्लोली। अब यू इम्प्लिसिट है, छुपा हुआ है, इम्प्लाइड है, हिडन है, बोला नहीं मैंने, लेकिन उसको पता है कि मैं उसको कह रहा हूँ। जब मैंने कहा स्टैंड, तो इसका मतलब है यू स्टैंड। जब मैंने कहा गो, इसका मतलब है यू गो। तो आपको पता चल गया कि इम्प्लाइड सब्जेक्ट जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है, लिहाजा एक्चुअल है यहाँ पर यू, और ये छुपा हुआ है। यू कम हियर, आप इधर आओ, तो यू गो, आप जाओ। तो आपको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट आ गया और ये आपका प्रेडिकेट आ गया, ये आपका सब्जेक्ट आ गया और कम हियर प्रेडिकेट आ गया। ये आपका यू जो है वो सब्जेक्ट है और गो प्रेडिकेट है। तो हमने कहा कि एक लफ्ज भी सब्जेक्ट सेंटेंस हो सकता है। इसमें भी देखें, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। ये तो पहले वाला तो कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है एटलीस्ट 1 वर्ब, उसमें एक वर्ब जरूर होना चाहिए। इस सेंटेंस में ड्राइव वर्ब है, इस सेंटेंस में कम वर्ब है, इस सेंटेंस में गो वर्ब है। दोनों कंडीशन पूरी। क्या मतलब हुआ? इवन अ सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस, लेकिन वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ओके, गुड, वेरी गुड। तो अभी वेरी क्विकली हम जरा इसकी जो है टाइप्स ऑफ द सेंटेंस उसकी बात कर लेते हैं। जो सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस होते हैं। असर्टिव, असर्टिव का मतलब है जहां पर सब्जेक्ट पहले आए। ये सेंटेंस जो हमने लिखे थे ना, इसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है और बाकी सब कुछ बाद में आ रहा है। तो हम कहेंगे जहां पर सब्जेक्ट पहले आएगा वो
हमेशा असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव दो तरह का होता है, दो किस्में होती हैं असर्टिव की। एक को हम कहते हैं अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, एक को हम कहते हैं नेगेटिव। जब आपने बोला कि शी कम्स हेयर, तो ये असर्टिव है और इसको अफर्मेटिव कहेंगे चूंकि पॉजिटिव है। अगर होता कि शी डज नॉट कम हेयर तो वो होता है नेगेटिव। तो अब उसमें भी सब्जेक्ट पहले आ रहा है। तो असर्टिव की फर्दर दो डिवीजन आ गई, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव है सवालिया, आखिर में क्वेश्चन मार्क, शुरू में या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर वो जो सेवन सिस्टर्स हैं वेयर व्हाट व्हेन वगैरह वो आएगा, राइट। तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। अगर मैं कहता हूं कि विल यू कम, क्या पाओगे, आप कहेंगे यस व्हाई नॉट बिकॉज यू आर इनवाइटिंग मी टू डिनर। आप मुझे डिनर पे बुलाओगे, मैं तो आना है लाजमी तौर पे। एक बंदे ने दूसरे पूछा यार वुड यू लाइक टू टेक पेप्सी, पेप्सी पियोगे? उसने कहा आई एम इन स्टोमक प्रॉब्लम, मेरा मैदे का मसला है। इसका मतलब भाई पेप्सी नहीं पीनी, पीना है कुछ ना कुछ, लेकिन फ्रेश जूस पी सकता हूँ, पेप्सी नहीं पी सकता। तो आपको पता चल गया कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, व्हाई आर यू हियर, आप यहाँ पर क्यों हैं? बिकॉज वी आर लिसनिंग टू यू, क्योंकि हम आपको सुन रहे हैं। तो आप वाई वर वेट वगैरह ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, विल शैल लगा दें, कैन कुड लगा दें, इज आर एम डू डज डिड वगैरह। सो वी आर टू से दैट दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से या तो शुरू होते हैं या फिर WH वाले अल्फाज से शुरू होते हैं। उसके बाद बात आ गई इम्पेरेटिव की। इम्पेरेटिव को आमतौर पे कहते हैं हुक्मिया फिक्रा। आप कहते हैं गो, जाओ, आप कहते हैं ड्राइव स्लोली, आहिस्ते से चलो। अब आप कह रहे हैं कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर से रब्ता करो, प्लीज लेट मी नो, मुझे बताओ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जहां पर आपको काम करने का हुक्म मिलता है, जहां पर डू नॉट गो दे यानी काम से मना किया जाता है, जहां पर आपको पता चलता है जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो वाले जो है उसके अंदर रिक्वेस्ट मौजूद है। फिर आगे बात एक्सक्लेमेटरी की, तीन बातें उसमें होनी, खुशी का इजहार किया जाए, गम का इजहार किया जाए, या फिर जो है हम वहां पर हैरानी का इजहार करते हैं। मिसाल के तौर पर आहा माई फादर हैज कम, आहा मेरे अब्बा जान आ गए, अब खुशी का इजहार हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओह माई गॉड व्हाट हैज हैपेंड टू यू, यहाँ पर आप ताज्जुब भी कर रहे हैं, साथ में दुख का इजहार भी कर रहे हैं। इसी तरह से अलास माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, अफसोस मेरी कार रास्ते में क्यों खराब होगी, क्या हुआ भला, ये इंपेरेटिव, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर व्हाट अ फैंटास्टिक स्टाइल यू हैव, हैरानी है, आप प्लेयर दे रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक्साइटमेंट दे रहे हैं। आखिरी बात आ गई ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर आप दुआ देते हैं। मैं कहता हूँ जाओ भाई, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू द पैराडाइज, दुआ दे रहे हैं आप, मे यू प्रॉस्पर, तो ये दुआ दे रहे हैं। बदुआ क्या है, मे यू गो टू द हेल, मे यू गो टू द ब्लेजेस, नौज़ुबिल्लाह ऐसा ना हो। अब वुड दैट आई वर यंग, काश में जवान होता, या वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, में पाकिस्तान का सदर होता। आपको पता चल गया कि इसके अंदर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ऐसे क्विकली इनकी तरह चलते हैं और देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में कौन सा वाला सेंटेंस, उसका नाम क्या रखें। वैसे तो आपको बताना चाहिए, इस पे काम करें, लेकिन अभी हम दो तीन तो बातें कर ही सकते हैं। सेंटेंस नंबर 1, दे प्ले हेयर, तो दे चूंकि सब्जेक्ट शुरू में आ रहा है तो ये वाला असर्टिव सेंटेंस है। वी डू नॉट गो देयर, ये असर्टिव है, लेकिन नॉट आ गया तो नेगेटिव है। उसके बाद विल यू कम, तो क्वेश्चन है, चूंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, आखिर में क्वेश्चन मार्क है, तो इट मीन्स कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई डिड ही गो, तो व्हाई इस्तेमाल हो रहा है, साथ में एंड पे जो है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो इसी तरह से ये वाला जो हो गया इंट्रोगेटिव। फिर ड्राइव स्लोली, कीप टू द लेफ्ट, तो ये दोनों सेंटेंसेस जो कि वर्ब से शुरू हो रहे हैं, वी आर टू से कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। फिर आप देखें हुर्रे वी हैव वन द मैच, तो इसमें आप खुशी का इजहार कर रहे हो, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी है। वुड दैट ही वर हियर, काश वो इधर होता, ऑप्टेटिव सेंटेंस। माय डियर गाइस, पता आपको चल गया, बड़ी ही आसानी के साथ आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। क्या बात कही, वर्ड एक हो या लफ्ज़ों का ग्रुप हो, लेकिन सेंस उनकी कंप्लीट हो, हम कहते हैं सेंटेंस है। किसी सेंटेंस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, एटलीस्ट वन वर्ब उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। सो ऑल ऑफ द एग्जाम्पल्स आर हेयर। और जो बात मैंने आपसे कही वो सिंपल इतनी है कि ग्रामर के 5 लेवल्स हैं, तो उसमें जो है मॉर्फीम सबसे छोटा यूनिट है, फिर वर्ड, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज, फिर सेंटेंस। और इसके साथ ही आज की बात को हम क्लोज करते हैं। होप यू आर एंजॉयिंग योर ब्लिसफुल लाइफ। अल्लाह हाफिज़।